हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की, दैट इज मोशन इन अ प्लेन, जो कि क्लास 11 फिजिक्स का एक पार्ट है, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट और आईआईटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन स्कूल के एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। तो आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन की बेसिक बातें करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, किस तरह से उसका डायग्राम बनता है, कौन से मोशन चेंज करते हैं, कहां फोर्स लगता है, कहां फोर्स नहीं लगता है। कंप्लीट बेसिक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, है ना। कंप्लीट बेसिक बातें करेंगे आज प्रोजेक्टाइल की। और अभी तक जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सारे फ्रेंड्स को इस वीडियो लेक्चर को शेयर कर दें, जिससे वो भी हमारी वीडियो का फायदा ले पाए। राइट, तो चलिए करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप देख रहे हो मुझे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपर एंड क्लासेस पे। चलिए लेक्चर को करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग बात करेंगे मोशन इन अ प्लेन की। हमारे चैप्टर का नाम है मोशन इन अ प्लेन, बच्चों जिसको हम लोग मोशन इन 2D भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मोशन इन 2D। मोशन इन 2D का मतलब बच्चा कि कोई भी पार्टिकल 2 डायमेंशंस चेंज करता है अपने मोशन के अंदर में। अगर वो पार्टिकल मूव करता है तो उसके 2 डायमेंशंस चेंज होते हैं। जैसे ये जो अभी आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, ये 2 डायमेंशंस है। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा, है ना, मोशन इन 2D। अब बच्चा मोशन इन 2D के अंदर में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की। किसकी बात करेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन की। अगर बच्चा प्रोजेक्टाइल मोशन का सिंपल अगर हम लोग एक मीन्स में वर्ड निकाले तो ये बोल सकते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। किसी भी पार्टिकल का मोशन अगर ग्रेविटी की वजह से है तो वो बच्चा प्रोजेक्टाइल मोशन करता है। क्या करता है? प्रोजेक्टाइल मोशन करता है। लेकिन आपके सिलेबस में जो डेफिनेशन है, आपके सिलेबस में जो प्रोजेक्टाइल मोशन बताया गया है, वहां पर देखो किस तरह से बोला गया है। इफ अ पार्टिकल मूव्स इन हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल डायरेक्शन साइमल्टेनियसली देन द मोशन ऑफ पार्टिकल इज प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर कोई भी पार्टिकल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों मोशन एक साथ करता है, वो भी इंडिपेंडेंटली, दोनों मोशन एक साथ करता है वो भी इंडिपेंडेंटली, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोशन एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होंगे। इफ अ पार्टिकल मूव्स इन हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल डायरेक्शन साइमल्टेनियसली देन द मोशन ऑफ पार्टिकल इज प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब एक ही पार्टिकल को अगर मैंने, जैसे बॉल है, बॉल को हमने ऐसे करके फेंका, तो जब ये मार्कर है, सपोज इस मार्कर को मैंने अगर ऐसे करके फेंका तो ये मार्कर ऐसे जाएगा। ये जो मोशन है इसी को बोल रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे आपने फुटबॉल को किक किया तो जैसे आप फुटबॉल को किक करोगे तो वो ग्राउंड से उठ के वापस से ग्राउंड पे चली जाएगी, तो लेकिन उसका जो मोशन होगा वो इस तरह से होगा। मतलब यहां पे वर्टिकल मोशन भी हुआ है और यहां पे हॉरिजॉन्टल मोशन भी हुआ है। एक ही पार्टिकल में दोनों मोशन काम कर रहे हैं और दोनों ही मोशन इंडिपेंडेंटली है। जो उसका वर्टिकल मोशन है वो तो उस पार्टिकल को अप डाउन मूवमेंट दे रहा है ना, ग्राउंड से ऊपर की तरफ लेके आया फिर ग्राउंड पर ले गया। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल मोशन है वो बच्चे पार्टिकल को ग्राउंड से इस वाले पॉइंट से दूसरे वाले पॉइंट पर ले जा रहा है, मतलब उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दे रहा है। क्या दे रहा है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो अगर कोई पार्टिकल हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में मूव करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो ही पार्टिकल का मोशन क्या कहलाएगा? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो वही डेफिनेशन मैंने लिखी है, इफ पार्टिकल मूव्स इन हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल डायरेक्शन साइमल्टेनियसली देन मोशन ऑफ पार्टिकल इज प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब सिंपल सी भाषा में अगर मैं ये बात करूं कि अगर कोई पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी मूव कर रहा है तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। इफ अ पार्टिकल मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी देन द मोशन ऑफ पार्टिकल इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। इतनी बात समझ आ गई? मतलब यहां पर 2 मोशन में काम करना है, समझ लो। जैसे ये अपने पास एक स्ट्रेट लाइन मोशन, दैट इज अ हॉरिजॉन्टल मोशन। कौन सा मोशन है ये? हॉरिजॉन्टल मोशन। दिस इज द हॉरिजॉन्टल मोशन प्लस वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन कैसे होगा? किसी का पार्टिकल को आपने फेंका, ऐसे करके गया और वापस ऐसे करके आ गया, है ना, दिस इज द वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन। और अगर कोई पार्टिकल ये दोनों मोशन एक साथ करने लगे तो वो बन जाएगा बच्चा प्रोजेक्टाइल मोशन। कुछ इस तरह से वो बन जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन। दिस इज द प्रोजेक्टाइल मोशन। दिस इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब इस पार्टिकल ने जरा चेक करना, यहां से ट्रेवल होकर यहां तक गया तो इस पार्टिकल ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी ट्रेवल किया इतना, और इस पार्टिकल ने वर्टिकल डायरेक्शन में भी ट्रेवल किया इतना। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रेवलिंग है इसकी और ये वर्टिकल डायरेक्शन में ट्रेवलिंग है। मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी चेंज किया इसने और वर्टिकल डायरेक्शन में भी चेंज किया, अपनी डायरेक्शन को चेंज किया ना। तो मतलब ये पार्टिकल 2D मोशन है। कैसा मोशन है? 2D मोशन, क्योंकि इसके दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हुए हैं, एक्स भी चेंज हुआ है और वाई भी चेंज हुआ है। तो पार्टिकल का जब मोशन हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल दोनों एक साथ होने लगे उसी को हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। राइट, हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल मोशन इज इक्वल टू प्रोजेक्टाइल मोशन। बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई कि नहीं? अब थोड़ा सा बात करते हैं इसके डायग्राम की।
और हम लोग अभी ये भी बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में कौन कौन और किस तरह से चेंज करता है, राइट। देखिए तो बच्चों ये अपने पास ग्राउंड है, इस ग्राउंड से हमने किसी पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्टेड किया एट एन एंगल थीटा विद सम इनिशियल वेलोसिटी u, राइट। मैंने किसी पार्टिकल को यहां से फेंका है विद सम इनिशियल वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा। बच्चों ये जो एंगल है इसको बोलते हैं अपन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, राइट। इस पार्टिकल को यहां से फेंका और ये पार्टिकल यहां से ट्रेवल करते हुए यहां पहुंचा है, इस वाले पॉइंट पे वापस ग्राउंड पे आ गया है। तो मतलब यहां पे हुआ क्या, यहां से इसने हॉरिजॉन्टल भी ट्रेवल किया है और यहां से इसने वर्टिकल भी ट्रेवल किया है। जब इस पार्टिकल ने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में मोशन किया है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोल रहे हैं इसको, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बच्चा u हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, तो इसके दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट होगा x डायरेक्शन में जो कि इस वाले पार्टिकल को x डायरेक्शन में मोशन दे रहा होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन दे रहा होगा, इसका नाम है ux, दैट इज u cos थीटा। जिस एंगल पर मैंने क्या किया, इसके कंपोनेंट ब्रेक कर दिए, तो जिस लाइन पर एंगल होता है उस तरफ cos थीटा और इसके एक वर्टिकल डायरेक्शन में इधर हो गया हमारा u y और ये होगा u sin थीटा। हमने क्या किया, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट ब्रेक किए हैं, एक x डायरेक्शन में और एक y डायरेक्शन में। तो x डायरेक्शन में एंगल है हमारा, इसलिए u cos थीटा आ गया और इस तरफ इसके परपेंडिकुलर u sin थीटा आ गया। अब जैसे ही बच्चा ये वाला पार्टिकल यहां से ट्रेवल करके यहां पहुंचा, समझना मेरी बात को, जैसे ये पार्टिकल यहां से ट्रेवल करके यहां पहुंचा तो बच्चा कंप्लीट थ्रू आउट द मोशन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल बी सेम। जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ux u cos थीटा वो तो कंप्लीट प्रोजेक्टाइल में सेम रहती है, देयर इज नो चेंज इन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। वो कितनी रहेगी, u cos थीटा, हर पॉइंट पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, कंप्लीट थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन सेम। सिर्फ चेंज कौन हो सकता है, क्योंकि मोशन किसकी वजह से है, अंडर ग्रेविटी की वजह से। तो अगर मोशन अंडर ग्रेविटी की वजह से है तो ग्रेविटी की वजह से कौन सा कंपोनेंट काम कर रहा है, वर्टिकल मोशन। ग्रेविटी की वजह से कौन सा मोशन चेंज होता है, वर्टिकल मोशन। तो सिर्फ वर्टिकल मोशन चेंज करेगा, u cos थीटा पे ग्रेविटी का कोई फर्क नहीं होगा, इसलिए क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है वर्टिकल मोशन से। दोनों ही मोशन कैसे यहां पे इंडिपेंडेंट, तो u cos थीटा थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल सेम रहेगा, सिर्फ चेंज कौन करेगा, वर्टिकल मोशन। क्यों, क्योंकि मोशन हो रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो जैसे ये पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा, हमारा u cos थीटा रिमेन सेम है, लेकिन वर्टिकल मोशन यहां से पार्टिकल यहां पहुंचा, ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है और पार्टिकल का मोशन ऊपर की तरफ है। तो यहां से यहां पर जाने पर हमारी जो वर्टिकल मोशन है ये थोड़ा सा कम हो गया। क्या हो गया, डाउन हो गया, कम हो गया। जैसे ही पार्टिकल इस वाले पॉइंट पर पहुंचा तो इस वाले पॉइंट पर मैंने क्या देखा कि इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो अभी भी सेम है, दैट इज u cos थीटा, लेकिन बच्चा जो वर्टिकल वेलोसिटी थी vy वो जीरो हो गया। तो जिस पॉइंट पर जाके वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाए इसी को हम लोग कहते हैं मैक्सिमम हाइट। ये पॉइंट की जो हाइट है इसको हम लोग कहते हैं h max, दिस इज अ मैक्सिमम हाइट। क्लियर हुई बात। अब जैसे ही पार्टिकल फिर यहां से ट्रेवल करके इस वाले पॉइंट पे पहुंचा तो बच्चा पार्टिकल का मोशन भी डाउनवर्ड है, ग्रेविटी भी डाउनवर्ड लग रही है, तो ऑब्वियसली बात है हमारा वर्टिकल मोशन इंक्रीज कर जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल तो सेम है u cos थीटा, लेकिन वर्टिकल मोशन फिर से थोड़ा सा इंक्रीज कर गया। इस वाले पॉइंट पे क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल मोशन सेम u cos थीटा, लेकिन वर्टिकल मोशन आपका थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। और इस वाले पॉइंट पर फिर से u cos थीटा, हॉरिजॉन्टल तो सेम ही रहेगा लेकिन वर्टिकल और थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा, जिसको अपन बोल देते हैं vy। तो बच्चा कंप्लीट थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल हमने क्या देखा कि जो हमारी वर्टिकल वेलोसिटी है वो पहले तो डिक्रीज करती है और उसके बाद इंक्रीज करती है। वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो फर्स्ट डिक्रीज करती है एंड देन इंक्रीज करती है। पहले डिक्रीज करती है कहां तक, जीरो तक, और उसके बाद इंक्रीज करती है। तो अब यहां पे हमें दो बात देखने को मिली बच्चा, यहां पे हमें दो बातें देखने को मिली, जरा चेक करना। यहां पे हमें दो बातें देखने को मिली है ना। कौन से दो मोशन हो रहे हैं यहां पर, प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारे पास दो मोशन है, एक हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है, एक हॉरिजॉन्टल मोशन की बातें करनी है अपन को, और एक वर्टिकल मोशन है, एक है वर्टिकल मोशन। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशंस विच इज हॉरिजॉन्टल मोशन एंड एज वेल एज वर्टिकल मोशन, दो मोशन है, राइट। तो बच्चा हॉरिजॉन्टल मोशन का जो वेलोसिटी है वो कैसी है, रिमेन सेम। इसकी जो वेलोसिटी है इट इज रिमेन सेम, वेलोसिटी रिमेन सेम थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल। कंप्लीट प्रोजेक्टाइल के मोशन में जो हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो रिमेन सेम रहती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन सेम थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल। लेकिन बच्चा वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती है, वर्टिकल वेलोसिटी चेंजेस।
वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती है। किस तरह से चेंज होती है? फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज। फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। पहले तो डिक्रीज होगी और उसके बाद में फिर वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगी। डिक्रीज कहां तक होगी? 0 तक। डिक्रीज कहां तक हो रही है? 0 तक। पहले वो डिक्रीज होती है और उसके बाद में इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर है? अच्छा, अब अच्छा, अगर हमारे पास समझो, कहानी को समझो, अगर वर्टिकल मोशन चेंज हो रहा है, वर्टिकल वेलोसिटी आपकी चेंज कर रही है, तो जो वेलोसिटी चेंज करता है उसी डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन आएगा। इसका मतलब यहां पर एक्सेलरेशन भी होगा। देयर इज एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, देयर इज एन एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। प्रोजेक्टाइल मोशन में बच्चा वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल मोशन में देयर इज नो एक्सेलरेशन। कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यहां पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है। राइट? एक्सेलरेशन क्यों नहीं है? क्योंकि देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। क्योंकि यहां कोई वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो यहां पर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। अगर बच्चा कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो देयर इज नो फोर्स एक्ट। यहां पर कोई फोर्स भी एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है तो फोर्स नहीं होगा। F इज इक्वल टू ma। अगर a ही 0 है तो फोर्स भी 0। और वर्टिकल मोशन में अगर एक्सेलरेशन है तो देयर इज फोर्स एक्ट्स। यहां पर फोर्स भी एक्ट होगा, फोर्स भी एक्ट होता है। क्लियर हुआ? दोनों मोशन समझ आ गए? हॉरिजॉन्टल मोशन में वेलोसिटी थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल सेम रहती है। वर्टिकल मोशन में वेलोसिटी पहले डिक्रीज करती है टिल 0 तक होगी और उसके बाद में इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी है। अगर हमारी वेलोसिटी चेंज कर रही है तो वेलोसिटी के चेंज को ही अपन क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आएगा और एक्सेलरेशन होगा तो फोर्स भी होगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल मोशन में जब वेलोसिटी ही सेम है तो एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन कैसा होगा इसमें? 0। और अगर एक्सेलरेशन 0 है तो आपका फोर्स भी कैसा होगा? 0। मतलब कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा। फोर्स भी 0 है और एक्सेलरेशन भी 0 है। इतनी बात क्लियर हो गई? बात समझ आई? अच्छा, अब हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल था बच्चा, प्रोजेक्टाइल में ये वाला एंगल, ये जो एंगल अपन ने लिखा है, इस एंगल को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इस एंगल को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। हमने पार्टिकल को किस एंगल पर प्रोजेक्ट किया है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। जिस पाथ को होके, जिस रास्ते को होके जो पार्टिकल ट्रेवल किया है, इस बच्चे पाथ को अपन कहते हैं दैट इज पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। और इस पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल को एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है ट्रेजेक्ट्री। दिस इज द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। और इस पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल को अपन क्या कहते हैं? ट्रेजेक्ट्री। राइट? पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल को क्या कहते हैं? ट्रेजेक्ट्री। और बच्चा जो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है ये कैसा होता है? पैराबोलिक। प्रोजेक्टाइल का जो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है ये कैसा होता है बच्चा? पैराबोलिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेजेक्ट्री किसी भी प्रोजेक्टाइल की कैसी होती है? पैराबोलिक। क्लियर हुआ? तो अब बच्चा मुझे यहां कैलकुलेट करना है मैक्सिमम हाइट, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल दैट इज पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल को पैराबोलिक, ये भी प्रूफ करना है। और पार्टिकल ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहां से इस वाले पॉइंट तक मूव किया, तो हॉरिजॉन्टल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है इस डिस्टेंस को बोलते हैं बच्चा अपन रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। इसको अपन कैपिटल R से डिनोट किया करेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज। क्लियर हुआ? पार्टिकल ने इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लिया है, मतलब वो कितनी देर हवा में रहा है, उसको बोलते हैं अपन टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अब मुझे बच्चा यहां पे मेनली 3 कैलकुलेशंस करनी है। एक तो मैक्सिमम हाइट की, दूसरी टाइम ऑफ फ्लाइट की, तीसरा रेंज का, और चौथा हम जो करेंगे दैट इज इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, जिसको अपन कहते हैं ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। और जिसमें हम प्रूफ करेंगे कि इस प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है वो पैराबोलिक है। पहले आप इस डायग्राम को अच्छे से लिखें कॉपी पे, एक बार समझें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और कॉपी पे खुद से ड्रॉ करके सारी बातों को समझें। हॉरिजॉन्टल मोशन क्या है, वर्टिकल मोशन में कौन चेंज कर रहा है, कौन चेंज नहीं कर रहा, सारी बातों को एक बार समझें। फिर हम आते हैं इसके डेरिवेशंस पे, जिसमें मुझे मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट और वगैरह वगैरह ये सबको करना है। तो पहले एक बार समझें इसको आप अच्छे से। तो आई होप बच्चा आपने ये नोट कर लिया होगा, है ना। अब हम लोग आते हैं मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज के डेरिवेशन पे और इनका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। तो बच्चा सबसे पहले अपन बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट की, है ना। सबसे पहले अपन बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। बच्चा इसको अपन कैपिटल T से डिनोट करते हैं,
अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या था? जितनी देर पार्टिकल हवा में रहा है, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करने में, ये प्रोजेक्टाइल था, तो इस वाले पॉइंट से अगर मैंने पार्टिकल को प्रोजेक्टेड किया एट एन एंगल थीटा विद सम वेलोसिटी v, है ना, u, तो यहां से मैंने इसको u वेलोसिटी देके ऊपर की तरफ फेंका एट एन एंगल थीटा, तो ये पार्टिकल यहां से लेके यहां तक कितनी देर हवा में रहा है, इसको अपन बोल रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोल रहे हैं इसको? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहां पे इसके दो मोशन थे, एक हॉरिजॉन्टल मोशन और एक वर्टिकल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन u cos थीटा है और वर्टिकल मोशन u sin थीटा है। क्लियर? तो बच्चों इस पार्टिकल को हवा में ले जाने वाला मोशन कौन सा है? क्या हॉरिजॉन्टल मोशन इस पार्टिकल को हवा में ले जा सकता है? मतलब ऊपर चेंज करने, ऊपर जाना और नीचे आना, ऊपर जाना और नीचे आना, ये वाला कौन मोशन करवा रहा है? वर्टिकल मोशन। वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? वर्टिकल वेलोसिटी। मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करूं तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन इज रेस्पॉन्सिबल। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है बच्चा? वर्टिकल मोशन, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे वर्टिकल मोशन में ही सारी बातें करनी पड़ेंगी। अब जरा चेक करना, वर्टिकल मोशन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u sin थीटा इज द इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन। अच्छा बच्चा, वर्टिकल डायरेक्शन में इस पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है? मतलब पार्टिकल यहां से गया, कहां से? ग्राउंड से, और ऐसे ट्रेवल होकर वापस ग्राउंड पे आ गया। बच्चा पार्टिकल ग्राउंड से गया और वापस ट्रेवल होकर ग्राउंड पे आ गया। हम सिर्फ वर्टिकल की बात कर रहे हैं, अभी यहां पे हॉरिजॉन्टल मोशन को काउंट नहीं कर रहे, क्योंकि दोनों ही मोशन कैसे यहाँ पे? इंडिपेंडेंटली। तो पार्टिकल हॉरिजॉन्टल ये यहां पे था ग्राउंड पे, और ग्राउंड से गया और वापस ग्राउंड पे आ गया। तो वर्टिकली इसने कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया? वर्टिकली इसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया? जीरो, क्योंकि जिस सेम पॉइंट से गया और सेम पॉइंट पे वापस आ गया। मतलब ग्राउंड से गया और उसी पॉइंट पे वापस आ गया, ग्राउंड से गया और ग्राउंड पे वापस आ गया। तो वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो। बच्चों एक्सेलरेशन, पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, हमारा जी नीचे काम करता है, सो माइनस जी, राइट। तो चलो चेक कर, हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या थी? एस वाई दैट इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस के हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि माइनस जी है, एक्सेलरेशन कैसा है? माइनस। सो एस इज इक्वल टू यू टी माइनस के हाफ जी टी स्क्वायर। एस कितना है? जीरो। यू वाई कितना है बच्चा? यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, और टी कितना हो जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस के हाफ जी टी स्क्वायर। इस कंप्लीट हाफ जी टी स्क्वायर को इधर ले आके आते हैं, तो ये बन जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी। ये टी से टी कैंसिल आउट हुआ, राइट। सो यहां से टी कितना बन गया? टी इज इक्वल टू इधर चला जाएगा, सो इट इज 2u साइन थीटा डिवाइड बाई जी। सो टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। क्लियर हुआ बच्चा? क्लियर हुआ? तो एक बार फिर से रिवाइज करें आपको। टाइम ऑफ फ्लाइट, बच्चा सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? वर्टिकल मोशन। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? वर्टिकल मोशन, क्योंकि पार्टिकल वर्टिकल की वजह से ही अप डाउन मूवमेंट हो रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे की तरफ आ रहा है। तो वर्टिकल में हमारे पास वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा, डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक की पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो, एक्सेलरेशन माइनस जी। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, माइनस की वजह से यहां माइनस आ चुका है। एस वाई कितना है? जीरो। यू वाई कितना रखा? यू साइन थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट टी हो गया माइनस के हाफ जी टी स्क्वायर। इस वाले पार्ट को इधर ले आओ, टाइम से टाइम कैंसिल आउट कर दो, एक टाइम बचेगा, और हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया? टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। क्लियर है इतना? अब बात करते हैं बच्चा मैक्सिमम हाइट की। किसकी बात करेंगे? मैक्सिमम हाइट, है ना। अब बात करेंगे बच्चा मैक्सिमम हाइट की। मैक्सिमम हाइट जिसको अपन बच्चा एच मैक्स से दिखाएंगे। क्लियर है? अच्छा मैक्सिमम हाइट कौन सा है बच्चा? मैक्सिमम हाइट वो हाइट होगी, वो वाला पॉइंट होगा जहां पर हमारी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो जीरो हो रही है, राइट। वर्टिकल वेलोसिटी मतलब अगर मैक्सिमम हाइट की बात करें तो पार्टिकल को मैक्सिमम हाइट पर कौन ले जा रहा है? सेम वर्टिकल मोशन, है ना। तो वर्टिकल वेलोसिटी जिस पॉइंट पर जीरो है वही तो हमारा एच मैक्स है, राइट। इसका मतलब इसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन इज रेस्पॉन्सिबल। इसके लिए भी कौन रेस्पॉन्सिबल है? वर्टिकल मोशन। अच्छा अगर इसके लिए वर्टिकल मोशन रेस्पॉन्सिबल है तो सेम सारी कैलकुलेशन हम लोग वर्टिकल मोशन में करेंगे। वर्टिकल मोशन में इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा, वर्टिकल मोशन में फाइनल वेलोसिटी जीरो, राइट। डिस्टेंस ट्रेवलिंग कितना है? दैट इज डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया है? h max।
एच मैक्स के बराबर, इतना ही तो डिस्प्लेसमेंट है वर्टिकल डायरेक्शन में। क्लियर है? एक्सेलरेशन कितना है? माइनस के जी। अब बच्चा यूज करते हैं इसमें हम लोग, देखो हमें यू पता है, वी पता है, ए पता है, एस पता है। यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वैल्यू पुट करें, फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस यू स्क्वायर कितना है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इट इज इनिशियल वेलोसिटी, इज इक्वल टू 2 ए कितना है? माइनस जी, सो माइनस जी इंटू एच मैक्स, राइट। यहां कितना बन गया? माइनस के यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस के 2g इंटू एच मैक्स। तो बच्चा ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा? एच मैक्स। तो एच मैक्स कितना आ गया? एच मैक्स इज इक्वल टू, बच्चा ये पार्ट नीचे चला जाएगा, मतलब ये बन जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। ये हमारे पास आ गया एच मैक्स में, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, दिस इज द एच मैक्सिमम। ये था अपने पास टाइम ऑफ फ्लाइट और ये है अपने पास एच मैक्सिमम। तो बच्चा एच मैक्सिमम हमने कैसे कैलकुलेट किया? मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं। मैक्सिमम हाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? वर्टिकल मोशन, क्योंकि पार्टिकल वर्टिकल मोशन में ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो हाइट ऊपर की तरफ वर्टिकल मोशन में जाएगी। वर्टिकल मोशन में अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो वर्टिकल मोशन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? यू साइन थीटा। वर्टिकल मोशन में हमारी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0, क्योंकि वही पॉइंट मैक्सिमम हाइट होगा। और कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है? एच मैक्सिमम। ए कितना होगा? माइनस जी। मैंने यूज किया है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वी की वैल्यू 0 है, यू की वैल्यू यू इसका साइन स्क्वायर थीटा, ए 2 आ गया यहाँ पे, ए की वैल्यू माइनस जी और एस आ गया एच मैक्सिमम। इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास एच मैक्सिमम आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। क्लियर है? चलो अब बच्चा अपन बात करेंगे इसमें, अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज की। किसकी बात करते हैं? हॉरिजॉन्टल रेंज की। चलो ये लिख देते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज किसकी बात करेंगे बच्चा? हॉरिजॉन्टल रेंज की, जिसको अपन कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, दैट इज अ हॉरिजॉन्टल रेंज, राइट। अच्छा बच्चा, हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करें तो पार्टिकल यहां से यहां तक ट्रेवल कर रहा है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जरा चेक करना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रही है। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है इसका मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, यूनिफॉर्म मोशन है। तो यहां से यहां तक का केवल मुझे डिस्टेंस निकालना है। रेंज क्या है? डिस्टेंस। मतलब मुझे हॉरिजॉन्टल रेंज की अगर बात करूं तो r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है और कितना टाइम लगना है इनटू टाइम। जो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे अपन? वेलोसिटी इनटू टाइम से। तो r इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी बच्चा? u cos थीटा, इट इज u cos थीटा इनटू टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 2u sin थीटा बाई जी, 2u sin थीटा बाई जी। इसको कैलकुलेट किया बच्चा तो r इज इक्वल टू u और u, ये तो हो गया u स्क्वायर इंटू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बाई जी। r इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बाई जी। गॉट इट? अब बच्चा इसको यहां से चेक करना, यहां से यहां लिखता हूं मैं, है ना। तो ये बन जाएगा r इज इक्वल टू, ये हो गया 2 sin थीटा cos थीटा, इट इज sin 2 थीटा, सो u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। ये आ गया हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला। सो r इज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। एक बार चेक करें हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे फाइंड किया अपन ने। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब है मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। r कैलकुलेट करना है मुझे, तो वेलोसिटी कितनी है? u cos थीटा और टाइम इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज 2u sin थीटा बाई जी। u और u मिलके हो गया u स्क्वायर, ये बन गया 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, दिस इज 2 sin थीटा इंटू cos थीटा डिवाइड बाई जी। और 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इट इज अ sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में। सो r इज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। ये आ गया अपने पास हॉरिजॉन्टल रेंज। तो बच्चा यहां पे हमने टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट किया, मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट किया और हॉरिजॉन्टल रेंज कैलकुलेट किया। और इसमें मैंने बिल्कुल बेसिक प्रोजेक्टाइल की बात की है, बिल्कुल बेसिक प्रोजेक्टाइल की बात की है। पहले आप इसको अपनी कॉपी पर नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, सारा प्रोजेक्टाइल मैंने इसमें कवर किया है ना बच्चा। तो आई होप कि आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या आपने अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा।
बच्चों हमारा कंसेप्ट कैसा लगा, प्रोजेक्टाइल मोशन का कंसेप्ट कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन और कंसेप्ट के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बच्चे हम लोग लेके आएंगे इसका इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल और कुछ क्वेश्चंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।